इस दुनिया में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सबसे बुनियादी जरूरत है पैसा। अगर हमारे पास पैसा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आज के समय में इंसान को पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हर कोई ज्यादा पैसा कमाने के लिए दिन ब दिन कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि जो लोग पैसे से अमीर होते हैं वे पैसा कमाने का मनोविज्ञान जानते हैं, पैसे कमाने की साइकोलॉजी को जानते हैं, और जो हैं गरीब लोग पैसा कमाने की साइकोलॉजी को नहीं जानते। ऐसे सारांश की जानकारी हमें मॉर्गन हॉसेल की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में देखने को मिलेगी। तो आइए शॉर्ट में इस बुक की समरी देखते हैं। जब भी कोई अमीर आदमी कुछ गलत काम करके पैसा खो देता है तो कोई गरीब गृहस्थ द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के दर्शन का उपयोग करके अमीर बन सकता है। लेखक मॉर्गन हॉसेल किताब में कहते हैं, जब वह एक होटल में काम कर रहे थे तो एक अमीर और बुद्धिमान व्यक्ति वहां आया। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वह बुद्धिमान व्यक्ति पैसे का सम्मान नहीं करता था और केवल अनावश्यक चीजों पर पैसा बर्बाद करता था। कुछ ही दिनों में लेखक का मानना है कि बुद्धिमान व्यक्ति बैंक में भ्रष्ट हो गया। लेखक का कहना है कि जीवन में ढेर सारा पैसा कमाना आसान है, लेकिन उस पैसे को लंबे समय तक बनाए रखना बहुत मुश्किल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब में दिए गए पैसा बनाने के कौशल का उपयोग करके कोई भी अमीर बन सकता है। लेखकों का कहना है कि अमेरिका में लोग फिल्मों और किताबों की तुलना में लॉटरी टिकटों पर अधिक पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अमेरिका में इन लॉटरी को खरीदने वाले लोग अमीर परिवारों से या मध्यम वर्गीय परिवारों से नहीं होते हैं, बल्कि वे लोग गरीब परिवारों से होते हैं जो आपातकालीन स्थिति में साल में 30,000 से 35,000 रुपए भी नहीं बचा पाते हैं। वे आसानी से लॉटरी खरीदने के लिए साल में कम से कम 30,000 रुपए तक की धनराशि खर्च कर देते हैं। लॉटरी में पैसा खर्च करने के बजाय अगर वे इसे बचाएंगे तो उन्हें फायदा होगा, है ना? लेकिन इस लॉटरी को खरीदने वाले गरीब लोग सोचते हैं कि हम बड़े सपने नहीं देख सकते, हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं करा सकते क्योंकि हमारी तनख्वाह कम है। अगर हमें जो करना है वो करना ही होगा, कोई चारा नहीं, क्योंकि लॉटरी हमें अमीर बना सकती है। बिल गेट्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जब बिल गेट्स छात्र थे तो पूरी दुनिया में उनके साथ 300 मिलियन से भी ज्यादा छात्र पढ़ते थे, लेकिन बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां एक ऐसा कंप्यूटर था जो किसी अन्य स्कूल में नहीं था। बिल गेट्स का कहना है कि यदि उन्होंने ऐसे स्कूल में पढ़ाई नहीं की होती जहां कंप्यूटर थे तो उन्होंने कभी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना नहीं की होती। लेखक के अनुसार जब आप सफल होते हैं तो यह मत सोचिए कि आपके सभी निर्णय सही हैं, और जब आप असफल होते हैं तो यह न सोचें कि आपके सभी निर्णय गलत हैं। आपके निर्णय और आपकी कड़ी मेहनत के अलावा भी कई चीजें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपकी सफलता या असफलता में कोई भूमिका होती है। लेखक कहते हैं, यदि तुम असफल भी हो जाओ तो भी प्रयास करते रहो, हार मत मानो, और यदि तुम सफल हो जाओ तो भी हार मत मानो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अलग स्टोरी के साथ। ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू so much for watching this video.